गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज अब देखते हैं प्रभु वचनों के द्वारा हमसे इस दिन के आरंभ में क्या बात करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही आनंददायक, प्रतिज्ञापूर्ण और आशा से भरी एक बात कही। यह वचन है यूहन्ना 8 पद संख्या 51। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु नहीं देखेगा। स्वर्ग राज मिलना बहुत आसान है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो स्वर्ग देखे, स्वर्ग जाए, लेकिन क्या वाकई में स्वर्ग जाना इतना आसान है? हाँ, बिल्कुल ये आसान है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तब वो अनंत काल तक मृत्यु नहीं देखेगा। उसके लिए यही शर्त है कि वचन पर चलना आवश्यक है, यानी हमें प्रभु के वचन पर चलना ज़रूरी है। यदि प्रभु, देखिए, हमारे उद्धारकर्ता, सृष्टि के उद्धारकर्ता एकमात्र यीशु मसीह है। मनुष्य जब तक इस पृथ्वी पर रहता है वो हमेशा शरीर के बारे में सोचता है, शरीर के लिए मेहनत करता है और शरीर के ही लिए सब कुछ करता है, लेकिन वो अपनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं सोचता। जबकि आत्मा तो अमर है पर शरीर नासवान है। लेकिन मनुष्य नासवान शरीर के लिए पूरी ज़िंदगी सोचता है, लेकिन आत्मा के लिए नहीं सोचता है। लेकिन मरने के बाद वो अपने नाम के आगे स्वर्गीय जरूर लगा देता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी का नाम चंपा लाल है तो आप देखे होंगे उसके मरण उपरांत लोग उनके फ़ोटो पर स्वर्गीय चंपा लाल जी लगा दे। मैं क्षमा चाहती हूँ अगर किसी का नाम चंपा लाल हो तो स्वर्गीय चंपा लाल जी लगा देते हैं। लेकिन क्या वाकई में स्वर्गीय होना इतना आसान है? एक शर्त पर, प्रभु की शर्त है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा। यदि कोई प्रभु के वचन पर नहीं चलेगा तो देखिए, स्पष्ट रूप से वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम मनुष्यों ने इतने पाप, इतने गुनाह और इतने अपराध अपने जीवन में करते हैं। बहुत से मनुष्य करते हैं, बहुत से इंसानों से गलतियां होती हैं, अपराध होते हैं। और सबसे बड़ा कि हम यदि अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते तो ये भी एक प्रकार का पाप ही है। प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो और अनंत मृत्यु देखे, लेकिन उसके लिए बस एक ही शर्त है कि हमें प्रभु के वचनों पर चलना है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करना है। बहुत से ऐसे घर हैं, परिवार हैं जहाँ पे कुछ लोग तो प्रभु पर विश्वास करते हैं पर कुछ लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं उनसे एक ही चीज़ पूछती हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाएं और आपका परिवार नर्क जाए, या फिर आप नर्क जाएं आपका परिवार स्वर्ग जाए? इसलिए सभी को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, सभी को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है और सभी को प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। तो स्वर्ग राज बहुत ही आसान है, स्वर्ग राज मिलना बहुत कठिन नहीं है। लेकिन मनुष्य का जो हठी स्वभाव है, मनुष्य स्वयं निर्णय करता है कि वो स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा। उसे मिल गया है ऐसा वो खुद फैसला कर लेता है, लेकिन ये ईश्वर फैसला करेंगे कि हमें स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है। हमारे कर्मों के अनुसार हम प्रभु के अगर आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, हम सच्चे उद्धारकर्ता ईश्वर को ग्रहण नहीं करेंगे, फिर भी हम खुद तय कर लेंगे कि हम स्वर्ग जाएंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। फ्रांस के एक मनोविज्ञान के अध्यापक ने अपने छात्रों से कहा कि अंतिम क्षणों में मेरे साथ रहना तो मैं तुम्हें अपना अनुभव बताऊंगा, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ वो तुम्हें बताऊंगा। और इतना ही नहीं, फ्रांस में ही एक व्यक्ति के अंतिम क्षणों में उसे कांच की कब्र में बंद कर दिया गया और जब उसकी मृत्यु हुई तो कांच टूट गया और ज़रूर उसमें से आत्मा निकल गई। तो आत्मा अमर है लेकिन शरीर नाशवान है, इसलिए हमें नाशवान शरीर के लिए नहीं, हमें अपनी आत्मा के लिए सोचना है। और आत्मा तभी हमारी स्वर्ग तक जा सकती है, प्रभु के साथ स्वर्ग में रह सकती है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। हमें हमारे नाम के पहले स्वर्गीय लगा देने से हम स्वर्ग नहीं पहुंच जाएंगे। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो स्वर्ग जाए और उसकी फैमिली या उसके मित्र या उसके चाहने वाले या वो जिससे प्रेम करता है वो लोग नर्क में चले जाएं। तो यदि हम चाहते हैं कि हम अनंत मृत्यु को न देखें, हमारे प्रियजन अनंत मृत्यु को न देखें, तो उसके लिए हमें प्रभु के विषय में उन्हें बताना है, क्योंकि उद्धार सिर्फ प्रभु के पास है। हम संसार में कहीं भी किसी के भी द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। जब मैं बहुत कम एज की थी तो उस वक्त मेरे पिताजी गुजर गए थे, और जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई तो मैं बहुत दुखी हुई। लेकिन उस दुख में भी मुझे नहीं पता नहीं कैसे हुआ ये कि मेरे कानों में बार बार कोई कह रहा है कि वो तुम्हारे पिता तुम्हें स्वर्ग में मिलेंगे और तुम निराश मत हो, ये संसार का जीवन क्षण मात्र है, लेकिन प्रभु तुम्हें अनंत स्वर्ग, अनंत जीवन दे रहा है और उस जीवन में प्रभु तुम्हारे पिता से तुम्हें अवश्य मिलवाएंगे। और मैं इतना ज़्यादा उस दुख के पल में भी इतना ज़्यादा शांत थी, मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मैं जिस पिता से इतना प्रेम करती हूँ उनके चले जाने के बाद मैं इतना शांत कैसे हो गई।
ज़रूर मैं दुखी थी, लेकिन मेरे अंदर एक आशा थी कि आज नहीं तो कल, कभी न कभी मेरे पिता मुझे स्वर्ग में ज़रूर मिलेंगे और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिताजी से मुझे ज़रूर मिलवाएंगे। तो यही आशा हर एक इंसान के मन में होनी चाहिए। हर एक इंसान के मन में यही आशा होनी चाहिए कि हमारे प्रियजन हमसे बिछड़ भी गए तो क्या हुआ, हम स्वर्ग में ज़रूर यीशु मसीह के समक्ष, यीशु मसीह के सामने हमारे प्रियजन हमें मिलेंगे। उसके लिए सबको एक साथ मिलकर प्रभु के आदेशानुसार, प्रभु के वचनों पे चलना है, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करना है। यीशु मसीह कोई ईसाई के देवता नहीं है, कोई ईसाई के ईश्वर नहीं है, कोई ईसाई के भगवान नहीं है। उन्होंने सृष्टि के लिए पूरे संसार को प्यार किया, उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए अपना जान दिया, पूरे संसार के लोगों के लिए अपना जान दिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, जो कोई उस पर विश्वास करे, ये भी शर्त है प्रभु की कि यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, यदि आप उनकी आज्ञा को मानते हैं, तभी आपको अनंत जीवन मिलेगा और तभी आप नाश नहीं होंगे, अन्यथा आप नाश हो सकते हैं, आपकी आत्माएं नरक में डाली जा सकती हैं। इसलिए हमें सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और ये भी विश्वास करना है कि प्रभु ने सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार और पूरे जगत के लिए अपना प्राण दिया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें और नाश ना हो और अनंत मृत्यु को न देखें। वचन क्या कहता है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये कितनी अच्छी, कितनी आनंद और कितनी सुखदायी प्रतिज्ञा है प्रभु की। इस प्रतिज्ञा को सुनते ही मन खुशी से उछल पड़ता है कि वाकई प्रभु आपने हम पापियों के लिए कितना अच्छा प्रबंध किया। बस उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना है कि हमें अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को ग्रहण करना है और अपनी अनंत मृत्यु से निश्चिंत और लापरवाह नहीं होना है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि यदि हम अपने जीवन में सच्चे उद्धारकर्ता ईश्वर को ग्रहण नहीं करेंगे, उसकी आज्ञा अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, तो हम अनंत मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको और आपके परिवारों को अपने आनंद और अपनी शांति से भरे और पूरे दिन प्रभु आपको अपनी सुरक्षा में रखें। आप सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। सभी को जय मसीह की।